ली थी कांटपोली दूसरे सत्र में चेसिंग के समय। और इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कमेंटेटर्स कि आपको फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग इन तीनों क्षेत्रों में अच्छा होना जरूरी है किसी भी टूर्नामेंट को जीतने के लिए। जगन्नाथ नाना पाटिल, इनकी पहली गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, काफी दिशा से फटके व्हाइट बॉल। सुनील पाटिल सर द्वारा ये करार दिया गया। खाता खुल चुका है सिद्धिविनायक भिंगारी का इस एक्स्ट्रा के साथ। एक्स्ट्रा के साथ खाता खुल चुका है। फिर से एक बार क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज सूरज परदेशी ने। डॉट गेंद आई। काफी गेंदबाजी चल रही है। प्रवीण गायकर ने इस टीम का जिक्र किया था, मांडा टीम का। काफी होनहार खिलाड़ी है उनमें, काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है जगन्नाथ नाना पाटिल की भी। लेकिन ऑन साइड के ऊपर सूरज परदेशी ने इस गेंद को खेला, हल्की सी मिसफील्ड हुई और कहीं ये मिसफील्ड हार का कारण न बने। जो पिछले मैच में हमने देखा था मिसफील्ड के कारण जो रन गए वही आखिरकार परेशानी का सबब बने टीम कांटपोली का। ये नंबर आया 4। ले लो ले लो ले लो मेरे साई का नाम, ले लो ले लो ले लो। तो नंबर 4 आ चुका है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर की 2 गेंदें समाप्त हो चुकी है, एक वाइट बॉल से 5। और ये एज लगा शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर, एक आसान सा कैच और सूरज परदेशी के पारी का अंत। तो चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे। वरुण नवगर टीम को कहीं नहीं जाना है क्योंकि यहां से जीतने वाली टीम उनके साथ खेलने वाली है। दूसरे दौर का मुकाबला दुर्भाग्यवश दुखद घटना के कारण एक मैच आज का जो मुरबी खेलने वाली थी दूसरे दौर का पहला, वो पोस्टपोन हो चुका है। लेकिन नेट नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुके हैं आशीष परदेशी। इनमें भी क्षमता है। यस, नक्कीच प्रवीण, कारण आपण पाहतोय, कारण अशा ऐन वेळेला नक्कीच सहकार्य करणं हा क्रिकेटचा धर्म आहे। कारण कधी काय कोणत्या संघावरती काय संकट येईल सांगता येत नाही। त्यामुळे नक्कीच आज मुरबी संघामध्ये देवेश घरत हा नेहमीच खेळत असतो। ओमकारचा अतिशय चांगला फॅन आहे, ज्याच्या हातावरती टॅटू आहे। आज देवेश घरत याच्या वडिलांना देवाज्ञा झाली, त्यामुळे मुरबी संघ आज सामना खेळणार नाहीये। नक्कीच आयोजक कमिटीने देखील ते मान्य केलं आणि जो त्यांच्या विरोधात संघ होता वल, या संघाने देखील कोऑपरेट केलं। त्या वल संघाचा देखील आम्ही आभार व्यक्त करतोय। आणि हा पेंडिंग जो सामना आहे तो फायनलच्या दिवशी खेळवला जाईल अशी सूचना आयोजक कमिटीची आम्हाला आलेली आहे। तर नक्कीच यानंतरचा आता एकच शेवटचा सामना असेल। वडू नवगर जिंकला, यातून जो जिंकेल तो त्यांच्या विरोधात खेळेल। मावशीची कॅन्टीनचे मावशीचा मुलगा इथे आमचे जयेश घाटे आलेले आहेत। तर जयेश घाटे, तुमचं देखील स्वागत आहे आणि त्याचबरोबर चेतन परदेशी, आपलं देखील स्वागत है। निश्चित रूप से। लेकिन देखिए जैसे ही आपने मौसी की कैंटीन का जिक्र किया, बड़ा लंबा शॉट आया था बल्लेबाज द्वारा एनर्जी के साथ, क्योंकि इनकी जिताड़ा फ्राई बेहद रोचक है। मैंने कई बार ट्राई किया है, कोलंबी मसाला भी मैंने ट्राई किया है, मटन रेसिपी तो इनकी काफ़ी बढ़िया है। नहीं आना है आपको। संडे के दिन काफ़ी भीड़ रहती है, वेटिंग में रहते हैं बड़े बड़े लोग। टीम का टोटल 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी बाएं हाथ के बल्लेबाज आशीष ने। बैकफुट पे जाके ये वीरेंद्र सहवाग स्टाइल डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर स्क्वायर कट के जरिए 4 रन हासिल किए बल्लेबाज साहिल ने। देखिए आज घर घर में एमआईडीसी का पानी आ रहा है। ऐसी परिस्थितियां तो नहीं रही क्योंकि आधुनिकीकरण हो चुका है। पेंदर में सामने ऊंची ऊंची इमारतें हमें नजर आ रही है। वो जमाना था 30-35 साल पहले, लेकिन आज पेंदर एक विकसित गांव है जहां पर बच्चे को ये बताना नहीं पड़ता कि मैं पानी भरने जा रही हूँ, बल्कि पानी भरा हुआ है मैं तुझे पिला रही हूँ, ये कहने का समय अब आ चुका है पेंदर में। इस तरह आधुनिकीकरण हो चुका है। टीम का टोटल
10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। चलिए टाइम पास नहीं होना चाहिए, 6 ओव्हर का मैच है। घ्या तो आला का तो देऊ आपण। चलिए नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज ने देखिए गेंद आने का इंतजार किया, वो उन्होंने कहा, सोचा उन्होंने ये 4 नंबर वाली गेंद है हमारे लिए, ये नसीब हम क्यों दूसरे के हाथ में दे, भूमि एलोन मांडा के हाथ में नसीब क्यों दे अपना, वही 4 वाली गेंद लेकर आते हैं ना खेलने के लिए। और ये देखिए उसका फायदा मिला उन्हें, गेंद का इंतजार किया और ये लगातार दूसरा स्कोरिंग शॉट आया, नंबर मिला 6। सही पिच लाइव के जरिए जो लोग देख रहे हैं, वॉचिंग है यहाँ पे, क्योंकि बड़ी 2 टीमें खेल रही है। पनवेल की खुशबू कुणाल नाइक का आना अभी भी क्रीज पे बाकी है। दूसरे सत्र में हम स्पिन के जादूगर रघु परदेशी साहब की गेंदबाजी देखेंगे, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को भी नेट प्रैक्टिस करवाई है अपनी गेंदबाजी से। बहुत बड़ी उपलब्धि है, द लेजेंड कहा जाता है उन्हें, उनका भी खेल। और ये जो मांडा टीम है कई अरसों से रायगढ़ में आ रही है और कई बार इन्होंने अच्छा खेला है, कई टूर्नामेंट्स इन्होंने यहाँ से आकर यहाँ पे आकर जीती है, तो उनका खेल भी देखना ज़रूरी है दूसरे सत्र में। लेकिन पहले सत्र में 2 स्कोरिंग शॉट आए जो लगाए बल्लेबाज साहिल मिसाल ने, जहाँ पर बाउंड्री और 6 आया, जिसके बदौलत रन बन चुके हैं पहले ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन। एक अच्छी शुरुआत मैं तो कहूँगा टॉस हारने के बाद सिद्धिविनायक भिंगारी की भूमि 11 मांडा के खिलाफ। नए गेंदबाज चिंटू, देखिए नाम है चिंटू लेकिन काम बड़ा करना होगा, क्योंकि छोटे बच्चों को हम हमेशा पिंटू चिक्कू चिंटू ऐसे बुलाते हैं, लेकिन इस चिंटू को बड़ा काम करना होगा। एक बड़ी जिम्मेदारी दी है मांडा के कप्तान ने उन्हें मैंडेटरी पावर प्ले का दूसरा ओवर करने की, तो बड़ी जिम्मेदारी का एहसास तो उन्हें होगा ही। ये गेंद शायद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, प्रवीण गायकर की भाषा में कहा जाए तो टेम्बा बहुआ यानी कि अनिल टेम्बे साहब ने ये बैट बॉल करार दिया है। ऑन साइड के ऊपर खेला बाएं हाथ के बल्लेबाज आशीष परदेशी ने, 1 रन जरूर मिला और इसे 1 रन से टोटल बढ़ता हुआ 18 रन दूसरा ओवर चल रहा है। 93 रनों को हमने चेस होते हुए देखा वर्ल्ड टीम ने, जो राजनौली टीम के खिलाफ उन्होंने करके दिखाया, असंभव को संभव करके दिखाया। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, अद्भुत रन चेस हमने इस ग्राउंड के ऊपर दूसरे मैच में हमने देखा। और यह ऊंचा खेला, क्या खेल रहे हैं बल्लेबाज साहिल, जबरदस्त खेला गया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन। फक्त बैलूर बात तो तय है, मैं 100% कहना चाहूंगा कि टेनिस बॉल क्रिकेट के कमेंटेटर चाहे कितनी भी कड़क आवाज क्यों ना निकाले, कितने भी कड़क, लेकिन जो बैलगाड़ी रेस वाले जो कमेंटेटर जो आवाज निकालते हैं ना कड़क, शायद उनसे मेल खाना काफी मुश्किल। उनकी आवाज एक अलग ही अंदाज होता है, अलग ही मिसाल होती है। और संदीप पाटिल को शायद वो एक्सपीरियंस है, मुर्मी में किया था आपने, हाँ वो एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्रिकेट से माध्यम से ही जुड़े हैं, 25 साल से आप दोनों माध्यम से जुड़े हैं, इसलिए आप कर सकते हैं। लेकिन उनकी जो आवाज़ रहती है ना, उनकी आवाज़ में एक लकब रहती है, एक ऊंचेपन रहता है। लेकिन ये टाइम पास क्यों हो रहा है? अरे नई गेंद दीजिए, नई गेंद है ना अंपायर के पास, अनिल टेम्बे सर, बगैर टाइम पास खेल जारी रहना चाहिए। आपको चॉइस करने का मौका क्यों दिया आपने? 2-2 3-3 गेंदे। यस, काय प्रॉब्लेम काय आहे? नक्कीच तिथे काहीतरी प्रॉब्लेम येतोय, कॅमेऱ्याचा काहीतरी ट्राय करा बघा। हा बरोबर आहे, काहीतरी तिथं चमकताना दिसतोय, थोडासा अडथळा नक्कीच खिलाडूंना निर्माण झालाय। निश्चित रूप से
पिछले मुकाबले में हमने देखा एक पानी का टैंकर था शायद, उसका भी कांच आ रहा था तो तुरंत हटाया गया वहाँ से। ऑर्गेनाइजर की हर तरफ नज़र है, बाज की नज़र वो कहते हैं ना, और बाजीराव की तलवार जिसके ऊपर संदेह नहीं किया जाता, उसी तरह इन ऑर्गेनाइजर की नज़रों के ऊपर संदेह नहीं किया जा सकता। हर मैदान के चारों तरफ उनकी नज़रें हैं, कहाँ कोई डिफिकल्टी तो नहीं है खिलाड़ियों के लिए। फिलहाल मैच की तरफ हम चलेंगे जहाँ पर रन बने हैं 24 रन। एक विकेट के नुकसान पर सिद्धिविनायक भिंगारी एक अच्छे पोजीशन पर, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है साहिल की। साहिल और उनका साथ दे रहे बाएं हाथ के बल्लेबाज आशीष परदेशी। भिंगारी टीम एक अच्छी टीम मानी जाती है, पनवेल तहसील की ओएनजीसी विभाग की ये टीम। कालुंद्रे बनाम भिंगारी, जब भी मुकाबला होता था बहुत मज़ा आता था मुझे बतौर कमेंटेटर। भिंगारी बनाम विसुम में एक और मज़ेदार मैच उस विभाग का। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, स्क्वायर कट मारने की कोशिश नाकाम हुई, डॉट गेंद आई। डॉट गेंद के साथ रुका हुआ टोटल वहीं पे 25, 12.5 के औसत से फिलहाल रन बने हैं। ओवर नंबर दूसरा चल रहा है। 6 ओवर के मैचेस जो काफ़ी मुश्किल थे देखने का मौका मिलना, वो लेकर आई है जीवा भोईर गावदेवी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। और ये स्ट्रोक खेला है लॉन्ग ऑफ के ऊपर, एक आसान सा कैच, और इसी के साथ विकेट नंबर दूसरा। आउट होने वाले खिलाड़ी आशीष परदेशी। तो 2 विकेटें जा चुकी है नंबर 4 की पोजीशन पर। अब देखना ये होगा कुणाल नाइक आ चुके हैं, मैराथन इनिंग उन्हें खेलनी होगी। इन्हें पहली बार मैंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए कई सालों पहले देखा था एएससी कॉलेज के मैदान पर, काफी आक्रामक खेली थी, और तब से मैं इन्हें जानता हूँ कि ये कुणाल नाइक है भिंगारी का। तो लोग कहते तो इन्हें काड़ी पहलवान है, लेकिन शक्तिशाली हाथी की तरह छक्के मारते हैं। इनके रिस्ट में काफी ताकत है, रिस्ट के सहारे खेलते हैं ये, कलाइयों के साथ छक्के मारने में माहिर कुणाल नाइक। लेकिन गेंदबाजों के पास ये प्लस पॉइंट है क्योंकि उन्होंने 2 विकेटें हासिल की है। 2-3 झटके अगर दिए जाए तो अंतिम 6 ओवर में मांडा टीम भूमि 11 की पोजीशन भी अच्छी हो सकती है। फिलहाल यहाँ पर 2 विकेटें जाने के बावजूद भी अगर स्कोरबोर्ड के ऊपर अगर हम रन देखें तो पोजीशन अच्छी है सिद्धिविनायक भिंगारी की, 12.5 के औसत से 25। ये देखिए मैंने कहा था रिस्ट के सहारे खेलते हैं, और वैसे ही उन्होंने स्ट्रोक खेला, पॉइंट को भेजा डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 4 रन। 29 टोटल आता हुआ कुणाल नाइक 1 गेंद 4 रन। जब मैंने अपने स्कोरर से पूछा कि हाल ही में जो किंजल ट्रॉफी हो रही है वहाँ पे 104 टीमें पूरी टूर्नामेंट में खेल रही है, तो उन्होंने कहा इस टूर्नामेंट में भी 48 टीमें खेल रही है और 28 टीमें 16 टीम पेंडिंग थी, और अगर हम चाहते तो 64 टीम भी इस टूर्नामेंट में शरीक होती, लेकिन अगले साल शायद 64 से भी ज़्यादा टीमें इस टूर्नामेंट में खेल सकती है। ये कॉन्फिडेंस है ऑर्गेनाइजर्स को, क्योंकि लोगों के सामने एक अच्छा प्रोग्राम लेकर आप जाते हैं तो लोग उस प्रोग्राम में शरीक होने की ख्वाहिश जरूर जताते हैं। फहीम इदरीसी, एक डॉक्टर इदरीस थे ना गेंदबाज तड़ोदा में, उनकी यादों को ताज़ा किया इस इदरीसी ने, फहीम इदरीसी। लेकिन उन्हें एक अच्छा ओवर करना होगा क्योंकि 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14.5 के औसत से अपोजिशन भले ही 2 विकेट खोई हों, लेकिन 29 ये बहुत बड़े रन होते हैं शुरुआती 2 ओवर में, 6 ओवर के मैच में। स्ट्राइकर एंड पर साहिल जो अच्छा खेल रहे हैं इस वक्त, बैकफुट पे जाके इन्होंने खेला, लेकिन डीप बैकवर्ड पॉइंट तैनात है। देखिए दोनों व्यावसायिक टीमें होने के कारण एक दूसरे की ताकत, एक दूसरे की कमजोरी को समझ रहे हैं। जैसे स्क्वायर कट लगाया था साहिल ने, बाउंड्री हासिल की थी, जैसे फील्ड फैल गई उन्होंने डीप बैकवर्ड पॉइंट को लगाया ताकि जो लाइन है आउटसाइड द ऑफ स्टंप, अगर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद मिले तो वहां पर वो 4 रन हासिल कर सके।
ये कप्तानी सोच होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि 6 ओवर के मैच में बतौर कप्तान आपकी भूमिका क्या है, इसके ऊपर भी काफी निर्भर करता है एक कप्तान की सोच। कुणाल नाइक ने हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, 1 रन उन्हें जरूर मिला। इदरीसी ने इस ओवर की दूसरी गेंद डाली थी कुणाल नाइक के सामने। टोटल बना है 31 रन। 2 सिंगल आए हैं 2 गेंदों के ऊपर, लेकिन साहिल जो आक्रमण कर सकते हैं, साहिल अपने निजी 18 के योगदान पर खेल रहे हैं और उन्होंने जबरदस्त ऑफ ड्राइव खेला है। इनसाइड आउट कवर, कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर। एक और 4, 22 का निजी योगदान साहिल का, तो टीम का टोटल आ चुका है 35 रन। तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान, और क्रिकेट की जान है ये क्रिकेट, सब जानते हैं हिंदुस्तान वासी। अंग्रेज चले गए लेकिन उन्होंने इस क्रिकेट को छोड़ा। गिल्ली डंडे से इस खेल की शुरुआत हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल से 4,500 साल पुराना ये रिश्ता है हमारा क्रिकेट से। अगर गेंद यमुना में ना जाती तो सांप ना मारा जाता कृष्ण भगवान के हाथों। 4,500 पहले की ये कहानी है। देखिए गेंद और बल्ले के बीच कृष्ण भगवान की लीलाएं हमने देखी, आपने देखी। टीम का टोटल 35, ना कालिया का मर्दन होता। एक और विकेट का पतन, विकेट नंबर 3 जा चुका है। साझेदारी की जरूरत है क्रिकेट में, हम हमेशा कहते हैं कि एक साझेदारी होना जरूरी है। पार्टनरशिप से धंधा किया जाए तो भरोसा नहीं रहता, लेकिन क्रिकेट में साझेदारी अगर तो पार्टनर निभाए तो दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते जरूर है। तो नए बल्लेबाज सागर परदेशी, बाएं हाथ के बल्लेबाज, इनकी कई अच्छी इनिंग मैंने देखी है मिडिल ऑर्डर में। वही दूसरी तरफ मौका मिला है, विकेट के कारण मौका मिला है टीम भूमि 11 मांडा को कि इस सिचुएशन से भी वो वापस आ सकती है। इस ओवर में अब तक 4 गेंदों में 6 रन दिए जा चुके हैं फहीम इदरीसी द्वारा। तो अगर अगली 2 गेंदें अच्छी आती है सिंगल वाली तो भी 8 ही रन आएंगे इस ओवर में, और यहां से वापसी का मौका ढूंढ सकती है भूमि 11 मांडा, जो अच्छी पोजीशन में थी। भिंगारी टीम सिद्धि विनायक 14.5 के औसत से 2 ओवर में 29। 6 ओवर के मैच में तो यही तो मजा आता है। एक ओवर आपका खेल बनाती है तो एक ओवर आपका खेल बिगाड़ भी सकती है, जो अच्छा चल रहा है उसे। और ये क्लीन बोल्ड, विकेट नंबर 4, वो गेंदबाज हैट्रिक के द्वार पर ठोक दीजिए। तो पूर्वीचा काळ दर्पण मड़ भी आ चुके हैं। कुणाल नाइक का साथ देना जरूरी है किसी एक बल्लेबाज को, क्योंकि साझेदारी में बार बार कह रहा हूं कि एक साझेदारी की जरूरत है। पोजीशन 2 ओवर में 29 अच्छी होने के बावजूद भी तीसरे ओवर में फहीम इदरीसी ने कमाल दिखाया है। 5 गेंदों में उन्होंने 2 विकेटें निकाली, 6 ही रन दिए हैं। यहां से भूमि 11 मांडा मैं कहूंगा 100% वापस आ चुकी है इस मुकाबले में। प्रवीण भोईर साहब यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। स्वागत है प्रवीण जी आपका। सचिन मोते साहब का फ्लेक्स में देख रहा हूं, हमारे रायगढ़ जिला अग्निसेना प्रमुख और इस गांव के जमाई राजा, हमारे अच्छे दोस्त हैं सचिन मोते साहब। हर हमारे संकट में काम आते हैं ये बंदा। हैट्रिक के द्वार पर ये अच्छी गेंद की थी। देखिए इस ओवर में 6 रन आए, 2 विकेटें निकाली फहीम इदरीसी। इनका हक बनता है 2 ओवर का स्पेल करने का, लेकिन 3 गेंदबाजों का अब तक इस्तेमाल किया जा चुका है। एक थे जगन्नाथ अन्ना पाटिल, दूसरे थे चिंटू और तीसरे थे फहीम। अब चौथा ओवर लेकर कौन से गेंदबाज आएंगे, या जगन्नाथ पाटिल साहब आएंगे या चिंटू आएंगे? किस गेंदबाज को 2 ओवर करने का मौका मिलेगा, या फहीम को एक और ओवर ज्यादा करने का मौका देंगे कप्तान जगन्नाथ अन्ना पाटिल? सोच क्या होती है? मैंने हमेशा कहा 6 ओवर में एक कप्तानी सोच मैच जितवाती है, मैच को हराती है।
चौथा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज अशोक दिंडा। अशोक दिंडा, कुणाल नाइक को अब वन मैन आर्मी की तरह खेलना होगा। 18 गेंदें बची है इनके पास और 18 पहली जो गेंदें हुई थी वहां पे रन बना चुकी है सिद्धिविनायक भिंगारी। 35 रन, 12 की औसत तकरीबन। ये आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, अपील हुई लेकिन उस अपील को नकारते हुए अंपायर देखिए माहौल बनाया गया था अंपायर्स के ऊपर दबाव लाने का। चलिए दोनों अंपायर ने डिस्कशन किया, उसके बाद फैसला दिया जा चुका है। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 19 गेंदों का खेल अब तक समाप्त हो चुका है। अशोक दिंडा जिनकी पहली गेंद जो रफ्तार भरी थी आउटसाइड ऑफ स्टंप। ये अच्छा हुआ कि बॉल डिलीवर होते समय हम बोले नहीं, वरना कमेंटेटर्स के ऊपर हमेशा आता है। रिव्यू नहीं है एज, एज के लिए ना तो हमारे पास स्नेकोमीटर है। चला यासाठी रिव्ह्यू वगैरे काही नाहीये, स्नेकोमीटर याची नहीं है नोंद हमारे घ्या पास। नाना। तर इथे आमचे रोशन आंग्रे यांचं देखील आगमन झालं आणि त्याचबरोबर आमचे प्रवीण भोईर यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे। हार्दिक हार्दिक स्वागत या व्यासपीठावरती। हाँ निश्चित रूप से प्रवीण जी और रोशन जी इनका हम स्वागत करेंगे। लेकिन कुणाल नाइक इसे कहते हैं, गेंदबाज ने एक अपील की थी इससे पहले वाली गेंद पर एज की, लेकिन उसके बाद कुणाल नाइक का ये पलटवार, जले पे नमक छिड़कने वाली बात, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। चलेंगे जहां पर रन बने हैं 41 रन। 3 स्कोरर के साथ मुझे आज काम करने का मौका मिला है। तीसरे स्कोरर है हमारे सुजल भोईर। एक कोपरकर थे, फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद आई, अंदर आती हुई गेंद थी है। अनिल टेम्बे ने बताया कुणाल नाइक कहां पर आप खड़े थे, कहां से आपने मारने की कोशिश की। और कुणाल नाइक ने भी अपने नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज से पूछा कि मैं कहाँ खड़ा था, कहाँ स्ट्रोक प्ले हो रहा था, मेरा गेंद कहाँ से निकली, ये जानना जरूरी है। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला। कुणाल नाइक बिल्कुल अच्छा खेल रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं एक अच्छी गेंद को सम्मान देना जरूरी है। एक बड़ी इनिंग अगर आपको बिल्डअप करनी है 6 ओवर के मैच में, तो ऐसा नहीं है कि हर गेंद के ऊपर प्रहार किया जाए। रन बनते हैं, अगर आप रुक कर खेलते हैं तो एक ओवर में भी 20-25 रन आते हैं। एक ओवर में अगर आपके पास 3-4 छक्के मारने की क्षमता हो तो रुके रहना चाहिए उस कमजोर ओवर के लिए, इंतजार करना चाहिए। संयम क्रिकेट में देखिए, टेम्परामेंट जिसे हम संयम कहते हैं उसका होना जरूरी है, टेम्परामेंट का होना जरूरी है। 7 रन इस ओवर में अब तक आ चुके हैं। 4 गेंदें हो चुकी है, काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है अशोक दिंडा की। ये 5वीं गेंद हवा में जरूर थी, कैच था या नहीं था ये तो पता नहीं, लेकिन जैसे ही हाथों से छूटा कुछ अलग रिएक्शन फील्डिंग टीम द्वारा हमें देखने का मौका मिला। 2 रन मिले, 9 रन इस ओवर में अब तक आ चुके हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे अशोक दिंडा। टीम का टोटल 44 रन, विकेटें जा चुकी हैं 4 विकेटों के नुकसान पर 44 रन। फिर से एक बार बैकफुट पर गए थे, कट करने की कोशिश की थी, यहां पर डायरेक्ट हिट हुई, रन हासिल किया है सिंगल, लेकिन अंपायर ने कहा जाएंगे हम तीसरे अंपायर के लिए रन आउट के तौर पर।
सिंगल मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि तीसरे अंपायर ने कहा कि पहुंच चुके थे तब थ्रो हुआ और डायरेक्टेड हुई। सिंगल मिला और सिंगल के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 45। पांचवा ओवर लेकर आए हैं टीम की तरफ से फहीम इदरीसी, जिन्होंने काफ़ी अच्छा ओवर किया था, लगातार 2 विकेटें निकाली थी। महज 6 रन वाला ओवर किया था, जिस वजह से भूमि 11 मांडा को इस मुकाबले में वापस आने का मौका मिला था और उनको ही दिया जा चुका है इस इनिंग का। जो 2 ओवर एक गेंदबाज कर सकता है, 2 ओवर का स्पेल उन्हें हक दिया है भूमि 11 मांडा के कप्तान ने कि चाहिए आपने पहले ओवर में अच्छा किया, दूसरे ओवर में भी आपको अच्छा ही करना है। लेकिन जैसे गेंद आई, क्रॉस बैटेड शॉट खेला गया, नंबर 6 वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, खूबसूरत छक्का बल्लेबाज दर्पण मड़वी के बल्ले से। पहली गेंद पर यह छक्का आ चुका है फहीम। इस ओवर की अगली गेंद और ये एज लगा, शॉर्ट थर्ड मैन को जैसे गेंद ने बीट किया, डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। 2 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। इस गेंद में फहीम की कोई गलती नहीं है, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन को जैसे गेंद ने बीट किया, बाहरी किनारा था, गेंद सीधा डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर पहुंच चुकी है। 10 रन, 2 स्कोरिंग शॉट लगा चुके हैं, निजी 13 के योगदान पर खेल रहे हैं दर्पण मड़वी, जिन्होंने अब तक 5 गेंदों का मुकाबला किया है इस सत्र में। ये फिर से एक बार बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। डॉट गेंद आई, कुणाल नाइक समझा रहे भाई गेंद को देखो, जांचो परखो और बाद में खेलो, क्योंकि क्रिकेट का एक दस्तूर है, देखो जानो परखो और बाद में खेलो। अगर गेंद की लाइन में नहीं आएंगे, गेंद के पिच तक नहीं पहुंचेंगे, कनेक्टिविटी कैसे होगी? कनेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, कनेक्शन का होना बेहद जरूरी। कनेक्शन नहीं उधर रन नहीं बनेंगे द्वारकानाथ सर। कनेक्टिविटी, कनेक्शन, क्योंकि जब आप किसी को अर्जेंट फ़ोन कर रहे हो और सामने वाला कह रहा है कि फिलहाल ये नंबर आपसे नॉट रीचेबल है, तो काफ़ी परेशान होता है इंसान। वैसा ही ये क्रिकेट है, गेंद अगर बल्ले से नॉट रीचेबल हो तो परेशान होता है बल्लेबाज, और गेंदबाज होता है खुश कि चलो मेरी उधारी बच गई 6 रनों की। टीम का टोटल 56, 56 अब तक 56 हुए ज़रूर है, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद करेंगे। 11 रन अब तक फहीम इदरीसी अपने स्पेल के दूसरे ओवर में दे चुके हैं। 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला है, 1 रन जरूर मिलेगा। आखिरी गेंद फहीम इदरीसी की खेलेंगे दर्पण मड़वी, जो अच्छा खेल रहे हैं, कुणाल नाइक का अच्छा साथ दे रहे हैं, और कुणाल नाइक उन्हें चाहेंगे भाई ये इस ओवर की आखिरी गेंद है, चांस लेना जरूरी है, क्योंकि बाकी 6 गेंदें खेलने के लिए मैं हूं ना। लेकिन फहीम इदरीसी ने पहला ओवर काफी अच्छा किया, 2 विकेटें निकाली उन्होंने, 6 ही रन दिए, और ये शायद अच्छी गेंद थी। ओवर की आखिरी गेंद डॉट डाली गई। 5 ओवर का खेल यहां पे समाप्त हो चुका है। सिद्धिविनायक 57 पे खेल रही है भिंगारी टीम। पानी लेकर जाइए, पानी देना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर हिट दिसंबर में हम महसूस कर रहे हैं। अक्टूबर में बारिश थी, नवंबर में बारिश थी, और नीचे से जमीन तप रही है, ऊपर से सूरज की किरणें। ये जो अक्टूबर हिट है, जो काफी मई महीने से भी काफी डेंजर होती है, वो हिट हम दिसंबर में महसूस कर रहे हैं। तो पानी पीना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन की बीमारी ना हो। हेलो, चलिए कल का हाफ हम बताएंगे।
स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रहा है पहला मैच होगा वोडाफोन वहाड़ बनाम तड़ोजा मस्कुर भी 9 बजे सुबह 12 दिसंबर फ्राइडे है कल। बीसीसी कोबरा बनाम वल्लभ प्रवीण, शरीक उर्वा कोबरा बनाम वीआरसीसी उसाटना और तड़ोजा सेतु बनाम सचिन स्पोर्ट्स खेरने। तो ये मैचेस होंगे कल सुबह 9 बजे शुरू होगा। 9 बजे मैच शुरू होगा तो 8:45 पर आपको रिपोर्टिंग करनी होगी 15 मिनट पहले मैच से। तो मैच की तरफ हम चलेंगे। आखिरी ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज संकेत भोयर। रन बन चुके हैं 57। क्या 23 रन लेकर आएंगे कुणाल नाइक इस आखिरी ओवर में ताकि 80 तक पहुंच सके भिंगारी, लेकिन सिंगल उन्होंने हासिल किया। 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा, लेकिन एक ही रन जल्दबाजी में थे। लेकिन कुणाल नाइक ने कहा आप में भी क्षमता है, आप भी मार सकते हो जिस तरह से आपने बैटिंग की है। फिलहाल मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है आपके ऊपर भी। 25 नंबर की जर्सी पहने हुए दर्पण मढ़वी के ऊपर भरोसा जताया है कुणाल नाइक ने इन आखिरी 5 गेंदों पर। 58 रन स्कोर कार्ड के ऊपर सिद्धिविनायक भिंगारी, जिन्होंने विकेट खोई है 4। संकेत किए गेंद फुल टॉस और उस फुल टॉस को सही नसीहत दी दर्पण मढ़वी ने। नंबर मिला 6। ओवर 64 रन 4 गेंदे अभी भी इस ओवर की शेष है। 80 के करीब जाना चाहेगी सिद्धिविनायक भिंगारी। उनके पास भी स्पिन के जादूगर रघु परदेशी के 2 ओवर काफी निर्णायक साबित हो सकते हैं। और ये देखिए दर्पण मढ़वी काफी आक्रामक खेल रहे हैं, लेकिन ये बढ़िया कैच हो सकता था अगर लिया जाता तो। क्रिकेट में देखिए, क्रिकेट कोई फिल्म नहीं है जहां पर आप गलती करेंगे आपको रीटेक्स मिलेंगे। ये लाइव है, लाइव। यहाँ पर आपको 1 टेक में ओके करना पड़ता है, वरना जिस तरह एक्टर के डायलॉग काफ़ी फेमस होते हैं, 10 बार बोलने के बाद एक बार उसे सिलेक्ट किया जाता है और वहाँ वो फेमस हो जाता है। क्रिकेट में वैसा नहीं है, एक ही बार में आपको करना है और एक ही बार में फेमस होना है। डीजे ऑपरेटर को पता है। और ये बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 6 रन। मुझे वो क्रिकेट याद आ गया 15-20 साल पुराना प्रफुल्ल ठाकुर, जो रायगढ़ के नंबर 1 बल्लेबाज थे, फणस डोंगरी के, जो पॉइंट के ऊपर से हमारा की गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया करते थे। वो छक्का याद दिलाया दर्पण मढ़वी ने। समाधान भोर के काफी फेवरेट है प्रफुल्ल ठाकुर। आकाश तारेगर भी जिन्हें अपना गुरु मानते हैं। टीम का टोटल 72 रन। 2 गेंदें शेष हैं, 80 के करीब जाने का मौका है, लेकिन ये शायद लेग स्टंप के बाहर। अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा। 73 रन स्कोर कार्ड के ऊपर इस वाइड के जरिए। देखिए कुणाल नाइक ने भरोसा जताया। दर्पण मढ़वी दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, तू मार सकता है, क्षमता है तुझमें, तू खेल अपना क्रिकेट और दिखा अपना जज्बा। ये देखिए, और उन्होंने ऐसा जज्बा दिखाया जो सीनियर ने उनके ऊपर जो कॉन्फिडेंस जताया कि तू खेल सकता है। उन्होंने 2 छक्के लगाए इस ओवर में अब तक। शानदार पारी इस ओवर में अब तक दर्पण मढ़वी ने लगाए हैं 3 सिक्सर। इससे बढ़िया क्या हो सकता है सिद्धिविनायक भिंगारी के लिए। टीम का टोटल मैंने 23 कहा था, आने चाहिए 79। 23 तो जरूर आएंगे। 80 के करीब ही ये जा रहा है। आखिरी गेंद शेष। ये गलत गेंद की है, गलत गेंद की है। 1 रन तो जरूर मिला है, दूसरा हम देखेंगे। 2 रन तो जरूर हासिल हुए। नो बॉल तो है। ये थर्ड अंपायर की मांग वेस्ट साइड के लिए। फील्डिंग टीम रन आउट पहले रन के लिए रन आउट के लिए रिव्यू मांगा है। तर याचबरोबर जिवा 11 गावदेव चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे आमचे आयोजक कमिटी मेंबर
विश्वास पाटील पेंदर यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे. बाबू, स्वागत आहे आपलं या व्यासपीठावरती. आणि याचबरोबर आमचे फेवरेट खेळाडू पेंदर गावचे, आता जरी सिनियर असले तरी मात्र एक काल गाजून सोडणारा व्यक्ती, गाजून सोडणारा खेळाडू अवक नेरुळकर इथे आलेले आहेत. अवक यावं व्यासपीठावरती. 6 चेंडूंमध्ये 6 षटकार मारण्याचा विक्रम त्या कालामध्ये ज्या खेळाडूच्या नावावरती आहे. तर अवक यावं आपण, स्वागत आहे आपलं. आज एकच सामना अजून बाकी आहे. यानंतर तर वडू नवघर टीम आपण देखील सज्ज राहायचं आहे. यातून जो जिंकेल, फेअर डिलिव्हरी आहे. चला, काय भीमर दिलाय. ओके, रनआउट आहे. रनआउट नाहीये का? रनआउट नाहीये. अंपायर जरा क्लिअर सांगा. पहिल्या रनला नॉट आउट आहे. नो बॉल अंपायरने दिला. नो बॉल दिलाय, नो बॉल दिलाय. भीमर आहे, भीमर आहे. रिव्ह्यू रनआउटला घेतलाय ना पंच. रनआउट नॉट आउट आहे. नो बॉल आहे. नो बॉल देखील आहे आणि चेक केला. रनआउट नाहीये, चेक केला येते. तो फ्रीड है ये इस ओवर की. 82 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं. ये बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला. 1 रन तो जरूर मिलेगा. 83वां रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आता हुआ. क्या 84वां आएगा? लेकिन नहीं, 83 रन ओवर नंबर 6 समाप्त हो चुका है और 1 ही रन मिला. टीम का टोटल 83. 83 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आ चुके हैं. 84 रनों की जरूरत है. यहां से जीतने वाली टीम खेलेगी आज के शाम का आखिरी मुकाबला वडू नवघर के साथ. जो मेहमान आए हैं उन सभी मेहमानों का हम स्वागत करेंगे और दूसरे सत्र की ओर बढ़ने से पहले मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूंगा प्रवीण गायकर को. हॅलो, चला आपण एक सन्मान इथे घेतोय. मावशीचे कॅन्टीनचे मालक आणि मावशीचा मुलगा जयेश घाटे यांचा आपण इथे सन्मान करतोय. कारण पेंदरचे आमचे देखील बरेच युवा मंडळी त्यांच्या त्या कॅन्टीन मध्ये जात असतात आगरी खानावल. तर जयेश घाटे यांचा आपण इथे सन्मान करतो आणि या संघाचे पुरस्कर्ते देखील ते आहेत. तर जयेश, तुमचं स्वागत आहे. चेतन परदेशी देखील आहेत, त्यांचं देखील स्वागत आहे. जयेश यांचा सन्मान होते. येस, थँक्यू. रोशन आंग्रे यांचे शुभ हस्ते हा सन्मान. येस. तर यानंतर सामना वडू नवघर आणि यातून जो संघ जिंकेल त्यांच्या विरोधात एक बिग फाईट होईल.
प्रवीणजी दुगाडे आमचे. चलिए आज के हॅलो हॅलो चेक हॅलो यस थँक्यू. तरी थोडा कमी कर. हॅलो 84 का टारगेट है. एक काफी बड़ा लक्ष्य, लेकिन इस मैदान के अंदर आज के दिन 93 का रन जैसे बल हमने देखा, को भी वर्ल्ड टीम ने उस टारगेट को अचीव किया था. आज बहुत सी भिवंडी विभाग की टीमें हैं, पनवेल की टीमें हैं, जिनके बीच का संघर्ष आज जरूर देखने को मिल रहा है. लेकिन यहाँ से देखना है भिंगारी टीम जिस तरह से आज यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दे चुकी है. शुरुआत थोड़ी सी लड़खड़ाई थी टीम भिंगारी की, यानी इस वक्त देखा जाए तो शुरुआत में कुछ ज्यादा खास रन नहीं आए थे, लेकिन बाद में देखिए किस तरह से एक्सेलरेटर के ऊपर ताव दिया था बल्लेबाजों ने. जबरदस्त बल्लेबाजी, लेकिन अंत में अंतिम ओवर में तकरीबन 25 रन आए. वो भी कहीं ना कहीं इस मैच को, इस इनिंग को बढ़ावा देने का काम कर चुके थे. खास तौर पे बल्लेबाजी यहाँ पर की है तन्मय मडवी ने, दर्पण भी, जिन्होंने अपनी टीम के लिए सैतीस रन बनाए थे दर्पण ने अपने टीम के लिए. साइब्रित लाइव चंदू, जरा आगे की सोचा करो, अब मुझे आगे बढ़ना है, अच्छा काम करना है. को आमचे पेंदरचे संतोष पाटील इथे आलेले, त्यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती. पेंदरचे आमचे काही ग्रामस्थ इथे आहेत, त्यांना देखील विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे. विश्वास पाटील, त्याचबरोबर रोशन आंग्रे, रुपेश भुईर, कल्पेश भुईर, सगळी मॅनेजमेंट कमिटी किती कार्य करताना दिसते. अवक नेरुलकर देखील इथे आहेत, त्यांचं देखील स्वागत आहे. तो चलेंगे मैदान की तरफ. जीत के लिए 36 गेंदों में 84 रनों का लक्ष्य है. लक्ष्य बड़ा जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत दूर का सफर तय करके आई है टीम मांडा. और इस बीच पहली गेंद वाइड, यानी कि ये टीम जो है मांडा, ये काफी टूर्नामेंट आज खेल रही है आजकल. यानी कि 2-3 साल में ये टीम पूरे रायगढ़ में मशहूर हो चुकी है. जगन नाना जरूर इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में ये टीम 2-3 साल में रायगढ़ में काफी अच्छे तरह से अपने खुद को इम्प्रूवमेंट कर रही है. और देखिए कल ही हाल ही में नाइट टेम्बोडा नाइट खेल कर वो गए, फिर उतना दूर का सफर तय किया, फिर वापस यहाँ पर पेंदर के सर जमीन के ऊपर डे में आए. ये होता है खेल, खेल की भावना, खेल की रिस्पेक्ट क्या होती है से दोहराते हैं. लेकिन इस समय गेंदबाजी के तौर पे आशीष परदेसी हैं. आशीष परदेसी के इस गेंद को कवर्स के ऊपर से खेलने की कोशिश थी है बल्लेबाज की. बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत स्ट्रोक था कवर के फील्डर के ऊपर से. यह आता हुआ शानदार चौवा. नौशाद है बल्लेबाजी के तौर पे और अशोक, जबकि
अशोक के बल्ले से चौवा मिला है। ओहो, ये देखिए, ये थोड़ी सी गेंद नीचे थी, बिल्कुल लेग साइड की तरफ से खेलने की कोशिश थी। गेंद सीमा रेखा पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बल्ले का फेस जरूर लगा था। देखिए ये दूसरा चौका बल्लेबाज अशोक के बल्ले से आता हुआ। दो गेंदों के ऊपर 2 चौके आते हुए बैक टू बैक। और ये फुल टॉस थी, शॉट मिड ऑफ के तरफ गेंद को खेलने की कोशिश थी। ऊपर से एक शॉट था, लॉन्ग ऑफ में आकर इस गेंद को गैदर करने की कोशिश की पिंगारी के फील्डर्स द्वारा। एक अच्छी फील्डिंग का प्रयास। यस, दर्पण थे वहां पर। तो 2 रन वहां पर मिले हैं। 2 रनों के साथ स्कोर में तब्दीली होती हुई टीम का टोटल 12 रनों के ऊपर। हो ये फेल हुई थी और इस बीच उंगली ऊपर हो चुकी है और यहां से लौटना होगा बल्लेबाज को लेग बिफोर द विकेट। यह पहली विकेट पॉइंट का रास्ता नापते हुए मांडा टीम को लगता हुआ यह पहला झटका बल्लेबाज अशोक के रूप में। स्कोर अब बढ़ता हुआ 15 रनों के ऊपर। 15 रन यानी कि जीत की बात करें 84 का पीछा करना है। ऐसे में 15 रन आ चुके हैं 6 ओवर के मैच में। प्रवीण जी, पहले दिन से हमने ऐसे मुकाबले देखे हैं, ऐसा लग रहा है कि 84 रन है, इतना टारगेट हो चुका है। लेकिन इस मैदान के अंदर ऐसे रन आसान से पूरे भी कर चुके हैं कई टीमें। 93 रन इसी मैदान के अंदर पूरे हो चुके हैं आज ही के दिन। लेकिन यहां से आप सोचना है कुणाल नायक, रघुदादा, आशीष, ऐसे दर्पण, ऐसे कई खिलाड़ियों को सो इस रनों को किस तरह से बचाना है हमें।
बैक टू बैक 2 चौवे उसी दिशा में, क्योंकि बल्लेबाज भी जान रहे हैं कि कुणाल नाइक किस तरह से लेंथ लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, किस तरह से टप्पा उनका आ रहा है और मुझे किस तरह से इस शॉट को खेलना है। बिल्कुल ये जान लिया है उन्होंने और बहुत ही बेहतरीन ये चौके लगाते हुए 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके आते हुए टीम का टोटल है इस समय 19 रन। हमारे प्रकाश भुईर साहब आ चुके हैं, चाय का इंतजाम उन्होंने किया है, ये तो प्यार है उनका। ये पेंदर के लिए काफी बिग सपोर्टर्स माने जाते हैं। जहां भी पेंदर टीम खेलने जाती है ना, उनके पीछे ये चले जाते खुद की गाड़ी लेकर। और ये देखिए एक और बेहतरीन बैक टू बैक, ये तीसरा दमदार चौका, क्या बात है, लाजवाब बल्लेबाजी इस समय मांडा टीम के इस बल्लेबाज अशोक द्वारा। तो 3 गेंदों के ऊपर 3 चौके दागते हुए अशोक पाटिल मांडा टीम की तरफ से। अशोक डिंडा तीसरे नंबर के ऊपर जरूर आ चुके हैं। और देखिए यहां से, क्योंकि कहा जाता है ना प्रवीण सर की क्रिकेट में अक्सर वन डाउन के ऊपर जो भी खिलाड़ी आ जाता है वो ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं होता, जिसके अंदर काफी क्षमता होती है, आत्मविश्वास होता है और टीम को काफी सपोर्ट होता है उसका, इसलिए उन्हें तीसरे नंबर के ऊपर भेजा जाता है। लेकिन इस समय 3 आने के बाद वो इस समय कुणाल की चालाकी थी, क्योंकि उन्हें पता था यदि गेंद लगती है तो चांसेस आउट की हो जाते हैं, नहीं भी लगते हैं तो बैकअप में वहां पर खिलाड़ी है, ये उन्होंने सोचा वहां पर। फिर से एक बार कुणाल, हो क्या गेंद यहाँ पर फेंकी थी, बिल्कुल टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ मुड़ती भी नजर आ रही है। परफॉर्म डिलीवरी जैसे यहाँ पर नजर आई थी, बिल्कुल जिस तरह से ये बड़ा हिट खेलने का इरादा था। 3 गेंदों में 3 चौके लगाने वाले बल्लेबाज को लगातार 2 गेंदें डॉट भी यहाँ पर निकाली है कुणाल ने। और इस बीच ये विकेट, यही इसीलिए तो जाने जाते हैं ये खिलाड़ी, क्योंकि अक्सर प्रेशर कितना क्यों ना हो, उस प्रेशर से हटने की क्षमता है मेरे अंदर, वो दिखाते हुए। और अक्सर क्रिकेट के ऊपर अधिराज्य किया इस खिलाड़ी ने टीम भिंगारी के लिए। और यहाँ से अब ओवर का समापन होता हुआ 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल की बात करें तो 23 रन, यानी कि अब समीकरण धीरे धीरे यहाँ से बदलता हुआ 24 गेंदे 61 रनों की जरूरत। आपके अंदर होना चाहिए और बिल्कुल यहाँ से इस मैच को जीतना है तो निश्चित तौर पे आप कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक साझेदारी का होना बेहद जरूरी है। लेकिन यहाँ से मैदान के अंदर टीम भिंगारी ये होने नहीं दे रही है, क्योंकि जबरदस्त रन भी आ रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ गेंदें भी अच्छी फेंकी जा रही है। सो रघु परदेसी का इस्तेमाल, रघु दादा का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। लेजेंड ऑफ क्रिकेटर इस रायगढ़ टीम, यानी कि देखा जाए तो रायगढ़ के लिए काफी
तो यहाँ पर बहुत बड़ा क्रिकेट उन्होंने खेला है। सो ऐसे में देखा जाए तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके ऊपर ये आशा बिल्कुल टिकी हुई है, लेकिन इस समय आउटसाइड ऑफ स्टंप है, ज्यादा बाहर की गेंद, अतिरिक्त का इशारा आता हुआ अतिरिक्त के रूप में 1 रन की बढ़ोतरी होती हुई टोटल में बढ़ोतरी होती हुई 27 रन। इस बीच मिड विकेट की तरफ अच्छे फील्डिंग, पैरों तले गेंद को रोक दिया है। कभी कभार देखने को मिलता है जब गेंद आपको हाथ से नहीं तो पैरों से रोकी जानी चाहिए, फुटबॉल का इस्तेमाल होना चाहिए। क्रिकेट में कभी कभार फुटबॉल का इस्तेमाल होता भी है और वो काफी लाभदायक होता है आपके टीम के लिए। देखिए यहाँ से पैरों में गेंद नहीं रुकती तो गेंद सीमा पर हो सकती थी। ओ ये जान लिया था रघु दादा के इस अनोखे अंदाज को, नाप लिया था बल्लेबाज ने जो रिवर्स के माध्यम से इस गेंद को खेला है 6 रनों के लिए चिंटू ने। डीजे ऑपरेटर जबरदस्त, कब कहा क्या बजाना है वो पूरी तरह से जानता है। टाइमिंग शॉट, और ये टाइमिंग शॉट लगा था बल्लेबाज चिंटू ने। चिंटू के बल्ले से एक रिवर्स का अप्रतिम प्रयास था ये 6 रनों के लिए। स्कोर में तब्दीली होती हुई टोटल आ चुका है अब 35 रन। अब जीत के लिए 20 गेंदे 49 रनों की जरूरत है। 20-49 का समीकरण है। जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ, फाइनल की तरफ से खेलने की कोशिश, खिलाड़ी वहां पर असफल हुए, गेंद सीमा पार कर चुकी है 4 रन, और यह आता हुआ शानदार चौका चिंटू के बल्ले। नाम चिंटू है लेकिन काम देखिए क्या है, किस तरह से यहाँ पर अपने टीम को आशा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। 1 छक्का 1 चौवा अब तक उनके बल्ले से आ चुका है। फिर से रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश थी है, लेकिन चिंटू आपके सामने गेंदबाज जो है वो भी ऐसे वैसे गेंदबाज नहीं है। उन्होंने भी घाट घाट का पानी पिया है, और बिल्कुल ये डॉट गेंद की समाप्ति। अब 3 ओवर का महज खेल समाप्त हो चुका है। टोटल की बात करें तो 39 रन। अब जीत के लिए 18 गेंदे 45 रन चाहिए। 18-45 रन, शानदार मुकाबला बीच मैदान के अंदर। कितना है दम, देखना है कौन सी टीम यहाँ पर जीत का जश्न मनाती है और कौन सी टीम हार का मातम। प्रवीण, इसलिए कि यहाँ से इतनी बड़ी प्रतियोगिता हम खेल रहे हैं, और इतने बड़े प्रतियोगिता से ऐसे खाली हाथ जाना कौन पसंद करेगा। हाँ, किसी को पसंद नहीं आएगा खाली हाथ जाना, क्योंकि 6 ओवर के मैचेस बिल्कुल नदारद हो चुके हैं, और 6 ओवर के मैच हमें खेलने का मौका मिल रहा है, क्रिकेटिंग स्किल दिखाने का मौका मिल रहा है। हर टीम के 11वें खिलाड़ी को परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, चाहे बतौर फील्डर हो। 6 ओवर आपको फील्डिंग करने का मौका मिल रहा है, वहां पर आप अच्छे कैचेस लेके लोगों का ध्यान आपके ऊपर आकर्षित कर सकते हो। 6 ओवर आपको बैटिंग करने का मौका मिल रहा है, आप सेंचुरी भी लगा सकते हो 6 ओवर के मैच में। व्यक्तिगत शतक लगाने का मौका है आपको, अगर आप पूरी तरह से आक्रामक खेले तो 50 तो आए दिन आपको नजर आएंगे इस श्रृंखला में। या बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से देखिए जिस तरह से टोटल बना है 39 रन, अब 45 रन चाहिए, यानी कि 3 ओवर में तो कम आधे फासले की तरफ आप पहुंचे। अब 3 ओवर में यहाँ पर 45 बनाने हैं। बन सकते हैं ये रन, क्यों नहीं बन सकते। जिस तरह मड़वी खेले थे आखिरी क्षणों में, जिन्होंने छक्के बाउंड्रीज लगाई, दर्पण मड़वी, उस तरह अगर इन 2 में से कोई एक खेलता है, प्रति ओवर 15 की औसत
टेनिस बॉल क्रिकेट में वो औसत उतनी ज्यादा नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट। क्रिकेट में कोई भी चीज मुश्किल जरूर होती है संदीप सर, लेकिन नामुमकिन नहीं होती। और नामुमकिन को आपको मुमकिन बनाना आना चाहिए बुलंद हौसले के साथ, क्योंकि सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में यस है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से 3 ओवर में 45 रन, यानी कि 18 गेंदों में 45 रन, और 18 गेंदों में और 6 गेंदें आपको रघु दादा की फेस करनी है। मानो इस ओवर में 14 रन उनके आए हैं, लेकिन उनके अंदर वो भी कभी कभार क्षमता होती है कि रन किस तरह से रोकी जाए। लेकिन इस समय ये देखिए, यहां से गेंद ने किस तरह से यू टर्न लिया और गेंद सीमा पार करी, 4 रन। तो बॉलर ने कहा उन 6 गेंदों के लिए मैं क्यों ना रुकूं, पहले इसी गेंदबाज के ऊपर आक्रमण करूं ताकि उस ओवर में मेरे ऊपर ज्यादा दबाव न रहे। पहली गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। यस बिल्कुल, दर्पण मडवी के अंदर भी वो क्षमता है, हमेशा अच्छा खेल उन्होंने भी दिखाया है भिंगारी टीम के लिए। और इस सीजन में देखी जाए तो जबरदस्त इनफॉर्म चलने वाली ये भिंगारी टीम है। लाजवाब परफॉर्मेंस हमेशा उनका रहता है, क्योंकि जिस तरह से इस टीम के अंदर ऐसे कई सीनियर प्लेयर्स हम देख रहे हैं जो कई सालों से इस टीम के नेतृत्व में हैं। तो जरूर यहाँ से अब समीकरण धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आ रहा है। 17 गेंदें बची है, जीतने के लिए 41 रन अभी भी चाहिए। गेंद और रनों के बीच का फासला अभी भी बहुत सा दूर है, लेकिन मांडा टीम भी यहाँ पर बहुत दूर का सफर तय करके आई है। तो ऐसे में इस मुकाबले को हम जाने नहीं देंगे, ये सोचा है उन्होंने। देखिए ये फुल टॉस थी, लेकिन इस समय पूरी तरह से बाउंड्री लगत स्क्वायर लेग में रोकने की कोशिश की थी। और जरूर यहाँ रिव्यू गवा दिया है टीम मांडा ने। जो एक रिव्यू का इंतजाम है सब टीमों के लिए। अब 14 गेंदें बची हैं, 13 गेंदें बची हैं और 38 रन चाहिए जीत के लिए। दर्पण दर्पण की गेंद कवर्स में खेलने का प्रयास, बिल्कुल डीप में अच्छी फील्डिंग, 1 की रन मिलेगी। और इससे 1 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 47 रन अब जीत के लिए। 12 गेंदें बची हैं और तकरीबन रन चाहिए 37। 12 गेंदें 37 रन।
बल्लेबाज इस समय मैदान के अंदर चिंटू है। चिंटू के लिए गेंद थी, दूसरी की कोशिश, थोड़े से फंबल हुए थे कुणाल नाइक, लेकिन यहां से देखिए रन किस तरह से चतुराई के साथ पूरा किया है। रन ऐसे बनते नहीं, बनाए जाते हैं, रन मिलते नहीं बल्कि रन चुराए जाते हैं। बिल्कुल यहां से रन चुरा लिया है, क्योंकि कुणाल नाइक के हाथों में एक गेंद थी, गेंद थोड़ी सी हाथ से फिसली, वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और रन बनाया। लेकिन इस समय रघु दादा के ऊपर से गेंद सीमा पार कर चुकी है, 4 रन आता हुआ शानदार चौका, और इसी के साथ अब रनों में बढ़ोतरी होती हुई टीम का टोटल यहां से देखिए 53 रन, यानी कि 50 रन क्रॉस कर चुकी है टीम। 53 रन यानी कि जीत के लिए अब 10 गेंदे बचे हैं और 31 रनों की दरकरार है। 10 गेंदे 31 रन। यस प्रवीण, कहना आसान है 10 में 5 छक्के, कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। लेकिन देखेंगे इस मैदान के अंदर तो ऐसे कई रिकॉर्ड बन भी चुके हैं। सो इस वाइड गेंद है, अतिरिक्त रूप में 1 रन की बढ़ोतरी, टीम का टोटल 1 से आगे आता हुआ 54 रन। अब जीत के लिए 10 गेंदे और 30 रन चाहिए। अलोंग द कारपेट, हो यहां से बिल्कुल फील्डर की थोड़ी सी होश उड़ चुके थे। गेंद यदि एंड वर्क के ऊपर थोड़ी नीचे न रहती, ऊपर चली जाती तो शायद चौवा भी मिल सकता था, लेकिन नहीं, कोशिश अच्छी रही, जबरदस्त फील्डिंग। 2 रन मिले, 2 के साथ स्कोर है 56 रन। फुल टॉस दिए, मिस टाइमिंग और बहुत ही बेहतरीन कैच दर्पण ने लिया है। दर्पण मडवी आज के दिन में काफी अच्छा योगदान उनका है इस टीम के अंदर, और यहां से देखिए एक और विकेट के साथ स्कोर देखिए दबता हुआ नजर आ रहा है। 56 रन। अब जीत के लिए 8 गेंदे 28 की जरूरत है। चुरा के दिल में और आएगी तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं टीम मांडा की आशाएं और बढ़ सकती है। आशीष की गेंद चिंटू के लिए मारने की कोशिश, लेकिन यहां से देखिए ये डॉट गेंद की समाप्ति आती हुई, इसी के साथ 5 ओवर का मैच खेल समाप्त हो चुका है। 5 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल रन संख्या 56 रन। अब जीत के लिए 6 गेंदे 27 की दूरी। तो देखिए यहां से यह अंतिम ओवर बचा हुआ है, 6 गेंदे 27 रन। यहां से जीतने वाली टीम खेलेगी वडो नवघर के साथ। तो बिल्कुल कल देखिए, कल जो टीमें यहां पर खेलनी है वक्त के हिसाब से आपको यहां पर आना है। यदि लाइव के माध्यम से आप देख रहे हैं तो पहला मैच ओडापन वहाल बनाम तलोजा मशकूर ब 9 बजे आपको कौन से भी हालात में यहां पर खड़े रहना है। दूसरा मुकाबला डीसीसी कोपरा बनाम वल्लभ प्रवीण। तीसरा मुकाबला शनि कृपा कोपरा बनाम वीआरसीसी उसाट ने। चौथा मुकाबला तलोजा सेट 11 वर्सेस रोहन खेरने।
इसे 8 टीमें कल खेलेगी 9 बजे। कौन से भी हालात में आपको यहाँ पर उपस्थित रहना है और कल एक ही टीम हम यहाँ से सुपर 6 के लिए क्वालिफाई करेंगे, ये बात ध्यान में रखिए। जिस टीम का कैप्टन टाइमिंग में उपस्थित नहीं रहेगा उस टीम के अपोजिशन को टॉस विन करार दिया जाएगा और ओवर में भी कटौती हो जाएगी, इस बात को गौर करें। 6 गेंदे 27 की दूरी है। गेंदबाजी में अंतिम ओवर लेकर आए हैं सागर परदेसी। सागर परदेसी इस समय, और ये देखिए थोड़ी सी स्लोअर गेंद थी वेरिएशन दिखाते हुए। अब 5 में चाहिए 27 रन। उठाने की कोशिश, गेंद हवा में है, कैच के नीचे खिलाड़ी, और ये देखिए विकेट गिरता हुआ। अविनाश डीजे ऑपरेटर हमारे जीतू क्या कमाल कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाने का काम किसका होता है प्रवीण? वो डीजे ऑपरेटर है, जीतू। हाँ, मैंने कई डीजों के साथ काम किया है, कई लोगों का मैं फैन हूँ और इस जीतू का भी अब मैं फैन बन चुका हूँ। 4 गेंदों में 27 रनों की जरूरत थी और ये छक्का आया, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला विश्राम जरूर कहते हैं, लेकिन रात को घर आ जाए तो उसे सचमुच भूला ही कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब 3 में 1 की चाहिए। ऐसे हिट यदि पहले आते तो यहां से कुछ आशाएं बिल्कुल बढ़ सकती थी। 84 रनों का लक्ष्य 6 ओवर में आपने जान लिया कि इतना बड़ा लक्ष्य हुआ, लेकिन आपको यह भी सोचना चाहिए था कि इससे पहले मुकाबले में वही वलपाड़ा टीम ने 93 रनों का लक्ष्य का पीछा भी किया था और इसी मैदान के अंदर 74 रनों का पीछा मुरबी टीम ने भी किया था। तो इस चेसेबल विकेट, ये विकेट उलट भी है कि इसी विकेट के ऊपर 2 गेंदों में 1 रन भी नहीं बनी है, जो पहले दिन हमने देखा था मुकाबला। तो ये किस्से है इस टूर्नामेंट में। तो अब देखिए यहां से 3 गेंदे और 2 गेंदे और 26 रन चाहिए, 20 रन चाहिए। 2 गेंदों में 20 रन। पूरी तरह से मांडा टीम यहां से हार के कगार के ऊपर खड़ी हो चुकी है, लेकिन सही मायने में मैंने पहले ही कहा था जब ये टीम मैदान के अंदर प्रवीण उतरी थी कि रायगढ़ में 2-3 साल में इस टीम ने काफी बड़ा नाम लौकिक किया है, क्योंकि जगन नाना को